अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोकिया का प्रो लिंक जो है किस तरह हमने डाउनलोड करना है, किस तरह उसको हमने कंप्यूटर में यूज़ करना है और किस तरह उससे हमने SDR33 फाइल या DXF या कोई भी फाइल जो है हमने किस तरह बनानी है। मेरे पीसी के अंदर मैं पीसी के ऊपर जाता हूँ तो पीसी के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये जो डी हमारा जो है ना पोर्शन, इसमें ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रो लिंक। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से डिलीट करके आपको दोबारा जो है दिखाता हूँ कि किस तरह हम उससे वर्किंग करते हैं। तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर मेरे पास प्रो लिंक है, ये मेरे एक दोस्त से मैंने लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये दिस पीसी में जाके ये जो डी फोल्डर है ना, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें जी, प्रो लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसके बाद इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ये सेटअप आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सेटअप के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, यानी सेटअप को ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ऐसा कुछ ना डिस्प्ले सामने आपके आएगा। तो आपने यहाँ पे कर देना है यस। यस करने के बाद ये देखें नीचे में ये चल रहा है। तो उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, फिर आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से फिनिश। फिनिश करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपका कंप्यूटर हो सकता है रीस्टार्ट हो, बंद हो जाए। तो आपने वो जो है उसका इंतज़ार करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो है वो बंद नहीं होता। तो ये हमारा जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे जो है ना टाइप हेयर टू सर्च, जहाँ पे सर्च करते हैं वहाँ पे जाके आपने लिखना है प्रो लिंक। प्रो लिंक तो ये देखें सबसे ऊपर जो है मैंने अभी प्रो लिंक ही लिखा है। प्रो लिंक वर्जन 1.15 ऐप आ गया। तो ये यहाँ से आप चाहे कर लें, चाहे आप यहाँ से कर लें। यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका ये जो प्रो लिंक है ये वर्किंग करना शुरू हो गया। अब आपने फाइल इसके अंदर जो है कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक दो सेटअप है, आपने सेम ऐसा ही रखना है। तो आप चले जाएं फाइल में, उसके बाद आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया तो इस तरह का जो है ना आपके पास इंटरफेस आएगा। तो प्रोजेक्ट नंबर 7 जो है यहाँ पे मेरा चल रहा है। तो जो भी चल रहा हो आपका ऊपर डाटा ही आना चाहिए, सब कुछ सेम का सेम ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो लिंक प्रोजेक्ट SPP और इसको आपने क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखें हमारे पास ये ओपन हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि कौन सी फाइल आपने इसके अंदर डालनी है। आपके पास जो है वो CSV फाइल है, कौन सी फाइल है। तो मेरे पास टेक्स्ट टैब डेलीमिटेड फाइल है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन जो है मैं दबा के, तो ये देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने लाजमी ध्यान रखनी है, ये नीचे लिखा हुआ है इंपोर्ट कन्वर्जन। तो ये PT नथिंग NEZ कोड टैब डेलीमिटेड FBK इंपोर्ट टेक्स्ट, ये आपका लाजम आना चाहिए क्योंकि इस तरह की मैंने जो है वो फाइल बनाई है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह की आप फाइल कोड देंगे ऊपर, उस तरह का आपका यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। नहीं तो ये छोटी सी ट्रायंगल है, इससे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा जो है यही जो है ना ये सीक्वेंस था, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि फाइल ऑफ टाइप, यहाँ पे वो कोड आ गए। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइल को ओपन करो। तो मेरे पास यहाँ पे ये वकार साहब सऊदिया के नाम से जो फाइल है, ये मेरी टेक्स्ट टैब डेलीमिटेड फाइल है। तो दूसरी वीडियो में मैं बताया हुआ है किस तरह टेक्स्ट टैब डेलीमिटेड फाइल बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, जहाँ से CSV बनाते हैं, जहाँ से एक्सेल बनाते हैं, वहाँ पे ही ऑप्शन है टेक्स्ट टैब डेलीमिटेड। इसके ऊपर आपने वकार साहब ये उस फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो वो ये देखें फाइल नेम में आ गया।
उसके बाद आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के हमारे पास ये आईडी आ गई, नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन और कोड और रिमार्क्स आ गए। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर जाके एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट आपने करना है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा SDR33 फाइल SDR। तो आपने यहाँ से कोई और फॉर्मेट रखना है तो ये ट्रायंगल को खोल के आप रख सकते हैं। मुझे यही चाहिए SDR33 फाइल, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो है ना, ये नाम लाजमी लिखना है। तो मैं यहाँ पे वकार ही लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद ये आपकी नोट पैड में फाइल डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल जाके ऑटोमेटिक ही बन गया। अब आपकी ये SDR33 फाइल बिल्कुल रेडी है। आप मशीन में डाल के सोकिया वाली में इससे काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।